क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन देखो। लेट द सेट c इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2023 मतलब 2023। देखो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2023। एक्स कोमा वाई शुड बी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। देन समेशन ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, जबकि x और y जो है वो c का ही एलिमेंट है, इज इक्वल टू वॉट। ऐसे क्वेश्चन को देखो लॉजिकली सोचना पड़ता है बेटा। इसको तुम कहोगे सर मैं इसमें लॉग लगा दूं, ट्रिगो लगा दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, हो तो जाएगा एक और मेथड से, लेकिन मैं बताता हूं इतना टाइम आपके पास होता नहीं है वहां पे, तो इसलिए लॉजिक पर काम करो, इसलिए अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग कीजिए बच्चा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर वाई को ऐसा कुछ मैनिपुलेट करो जो 2023 बन जाए। इसी को मैं उल्टा बोलता हूं, 2023 को इस तरह से मैनिपुलेट करो जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर वाई बन जाए। ठीक है, इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, मैं आंसर कैलकुलेट कर लूंगा भाई। तुम कहोगे सर कैसे? जब देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, अगर मैंने 2 टू द पावर वाई को भी छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर को लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2025 के 3 के आसपास कौन सा होगा? तो देखो अगर मैंने एक्स की जगह 20 पुट कर दिया तो 20 स्क्वायर कितना हो गया 400। अगर मैं यहां पे 40 पुट कर दिया, ठीक है, तो 40 स्क्वायर 1600। 50 अगर पुट कर दिया तो 50 स्क्वायर 2500, बहुत ज्यादा हो गया भाई। तो ऐसा करते हैं उससे कम लेते हैं। तो इसी तरह से नंबर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर पुट करेंगे जिससे कि इसके आसपास आए। तो देखो अगर मैं 45 का स्क्वायर करता हूं तो 2025 होता है। अब तुम कहोगे सर कैसे पता आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन? अगर आपको नहीं है तो कर करके देखो बेटा, और अगर मेरी तरह है तो डायरेक्ट आंसर बोलो। यस और नो? तो देखिए अगर मैं x की जगह 45 पुट करता हूं तो जरा देखो 45 का स्क्वायर तो क्या होता है 2025 माइनस 2 टू दी पावर कितना, देखो 2025 में 2 माइनस कर देंगे तो 2023 बन जाएगा। इसका मतलब y टू दी पावर 1 रख देते हैं इज इक्वल टू 2023। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो मैं क्या लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर कर दीजिए। अच्छा कैसे पता चला? तो मैंने क्या कहा, इसको मैनिपुलेट करना है जी, मैंने लॉजिकली इसको मैनिपुलेट कर दिया। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई 45 एंड 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो x इज इक्वल टू 45 आ चुका है, y इज इक्वल टू 1 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, जबकि x y c का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली x और y देखो दोनों c का ही एलिमेंट है, दोनों नेचुरल नंबर हैं जी, दोनों इसी से कैलकुलेट होके आया है जी। तो अब क्या होगा, तो 45 में से 1 प्लस कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 46। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, देन योर आंसर शुड बी 46।